तो क्या उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की जगह अब संजय जोशी उपराष्ट्रपति बनेंगे? और क्या एक तीर से मोदी और शाह ने कई निशाने लगा दिए हैं? क्योंकि मोदी और शाह इस बात से परेशान थे कि संजय जोशी को राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बनाया जाना चाहिए, क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष पार्टी की तमाम गाइडलाइन तय करता है। बहुत सारे फैसले उसकी मनपसंद से लेने होते हैं। किसको आना है, किसको संगठन में रखना है, किसको बाहर निकालना है, ये सारी जिम्मेदारी राष्ट्रीय अध्यक्ष की होती है। और जिस तरह से पैरवी संजय जोशी के नाम की मोहन भागवत ने की, और जिस तरह से मोहन भागवत ने मोदी तक की छुट्टी करने की बात कह दी कि 75 साल का होने पर उनको रिटायरमेंट लेना पड़ेगा, जब कोई 75 का हो जाए तो उसे खुद विदाई का सोच लेना चाहिए, बधाइयों के बारे में नहीं सोचना चाहिए। ये तमाम बयानों के बाद में मोदी शाह के पास में कोई रास्ता नहीं बचा था। मोदी शाह अपने आप को असहज महसूस कर रहे थे, कोई ऑप्शन नहीं निकाल पा रहे थे, क्योंकि जितने भी राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाम मोदी शाह ने दिए थे उन तमाम नामों को मोहन भागवत ने नकार दिया था, संघ ने नकार दिया था। तो ऐसे में मोदी शाह सोच रहे थे आखिर करें तो करें क्या, इससे बड़ी कोई जिम्मेदारी नहीं है जो संजय जोशी को दे सकें। और संजय जोशी अगर बीजेपी के अंदर आते हैं तो मुश्किलें तो सीधे सीधे तौर पर मोदी शाह की बढ़ाएंगे ही। इसलिए उन्होंने एक ऐसा प्लान बनाया जिससे कहते हैं ना कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, वही वाला प्लान यहाँ पर इंप्लीमेंट कहें तो किया गया है। क्योंकि उपराष्ट्रपति का सरकार से कोई लेना देना नहीं होता। उपराष्ट्रपति एक संवैधानिक पद है, किसी पार्टी का पद भी नहीं है, और उसको कोई इंटरफेयर पार्टी के अंदर, पार्टी के संगठन, कैबिनेट किसी चीज से कोई लेना देना नहीं होता। क्योंकि जो काम संघ के लिए संजय जोशी ने किया है उसका इनाम तो उनको देने की कोशिश की जा रही थी कि बड़ा पद पर उनको आसीन किया जाए, जिससे थोड़ा कंट्रोल संघ का भी बढ़ जाए। तो ऐसी सिचुएशन में अब देखिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से कई गुना ज्यादा बड़ा होता है उपराष्ट्रपति का पद। दोनों पदों को अलग अलग लेवल पर आप देखिए। उपराष्ट्रपति का जो पद है वो देश का पद है, संवैधानिक पद है, जबकि पार्टी के अंदर शीर्ष पद राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद है, एक संगठन का पद है, एक पार्टी तक सीमित है। उसे देश की जनता से मतलब इतना नहीं है जितना पार्टी से मतलब है, और उपराष्ट्रपति देश का होता है। तो ऐसे में कहा यह जा रहा है कि जहां मोदी शाह को तलाश ऐसे चेहरे की थी जिसको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए जो उनके हाँ में हाँ मिला सके, हालांकि चेहरे कई थे, लेकिन जगदीप धनखड़ वो चेहरा है जिनको शायद मोहन भागवत भी मना नहीं कर पाएंगे। हर तरीके का उनके पास अनुभव है। विधायक वो रहे, सांसद वो रहे, वकील वो रहे, बार काउंसिल के अध्यक्ष वो रहे, पश्चिम बंगाल के राज्यपाल वो रहे, और उसके बाद में देश के सबसे ऊंचे पद, दूसरे नंबर के पद, उपराष्ट्रपति के पद पर वो है। ऐसा व्यक्ति अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाए तो इसमें कोई बुराई नहीं है, कोई इसको मना नहीं कर सकता। वही बात संजय जोशी की कर लेते हैं। संजय जोशी के नाम पर जो अटकलें थी वो यहीं से खत्म हो सकती हैं कि अगर संजय जोशी को उपराष्ट्रपति बना दिया जाए, यानी कि अध्यक्ष से भी बड़ा पद दे दिया जाए। तो अब तमाम चर्चाएं ये चल रही हैं कि उपराष्ट्रपति तो संजय जोशी बनेंगे और अध्यक्ष बीजेपी अध्यक्ष जगदीप धनखड़ बनेंगे। यानी मोदी शाह ने एक रणनीतिक चाल यहां पर चली है, और इस चाल में अगर वो कामयाब हो जाते हैं, अभी तक तो कामयाब हैं, अगर आगे भी इसमें कामयाब हो जाते हैं तो फिर मोदी जी की और अमित शाह की कुर्सी सही सलामत बच जाएगी। उनका कंट्रोल बीजेपी पर वो वैसा ही बना रहेगा। ये देखना दिलचस्प रहेगा कि आखिर क्या वाकई संजय जोशी को उपराष्ट्रपति बनाने का प्लान है, और क्या मोहन भागवत इस चीज की पूरी हामी भर चुके हैं। इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है? आपकी जो भी राय है वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और फिलहाल हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।